अरे यार ये अरब के शेख के लोग इस समय जो बैटिंग कर रहे हैं ना ट्विटर पे, अरे आपकी वजह से नहीं यार आईटी सेल वालों की रोजी रोटी आ सकती है। अरे यार आप तो चौका छक्का मार रहे हो। इस समय अरब के लोगों ने जो बैटिंग करना शुरू करी है ना ट्विटर पे, यकीन मानिए आपकी वजह से 10-12 हज़ार जो है ट्विटर अकाउंट जो डिलीट हो चुके हैं। यार आप रोजी रोटी बंद कर रहे हो आईटी सेल वालों की, बेचारों को 2-2 रुपये तो मिलते हैं ट्वीट करने के। कुछ तो रहम करो। मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि सोनू निगम ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। और डिलीट क्यों कर दिया है उसकी वजह क्या है? 2 साल पहले उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अजान हो रही है और जो मुझे प्रॉब्लम है। अगर किसी की अजान होती है, किसी के धर्म में अजान है, तो उसको मैं बर्दाश्त क्यों करूं? ठीक है। और उन्होंने अगला ट्वीट में ये भी कहा कि सेकुलरिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी अजान को बर्दाश्त कर पाऊँ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उनकी बात को सही भी माना, क्योंकि नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि लोग इस बात को भी सपोर्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया। अब समझने वाली बात यह है कि अगर सोनू निगम गलत नहीं थे तो उन्हें अपने पोस्ट को डिलीट क्यों करना पड़ा? उस बात पर वो स्टैंड क्यों नहीं रहे? दूसरी बात, उसके बाद आते हैं कि क्या उस इंसान को पता था कि कोरोना से पहले मैं उस देश में जाकर बस जाऊंगा या फंस जाऊंगा जहां मुझे अजान सुननी पड़ेगी? जिस इंसान को अजान से प्रॉब्लम है, अरे मैं आपकी लाचारी समझ सकता हूं सोनू भाई, आपको अजान से प्रॉब्लम है और कोरोना से बीमारी से पहले आप एक ऐसे देश में जाकर फंस गए जहां 24 घंटे अजान होती है। अच्छा, सबसे समझने वाली बात यह है कि इस समय जो शेख लोग बैटिंग कर रहे हैं, हम सबको पता है वो बैटिंग क्यों कर रहे हैं। बैटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बॉल जो है ना सिर से ऊपर आ चुकी है, बाउंस आ चुका है, तो उसको चौका या छक्का मारना जरूरी है। वो इसलिए कि नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर जो थ्रीट किया जा रहा है, जो धर्म के नाम पर जो बरगलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए 2-2 रुपये ट्वीट करने के मिलते हैं, उस पर जो नफरत फैलाई जा रही है। हमें पता है कि 5 साल के अंदर किस धर्म को ज़्यादा टारगेट किया गया है, किस कौम को ज़्यादा टारगेट किया गया है, वो हमारे आंखों के सामने है। अब जो शेख लोगों की ये नज़र में आ गया, क्योंकि 5-10 साल 20 साल से तो वो भी मजे ले रहे थे, शेख लोगों की नज़र ही नहीं पड़ रही थी। अब अल हाबी भी जो शेख थे आखिर वो नींद से खुल गए। उन्होंने सोचा यार बैटिंग करे जाए, यार हद से ज़्यादा बढ़ रही है, लोग हमारे शहर में आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं काम करने के लिए, काम भी कर रहे हैं और हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं उन्होंने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने माफ़ी मांगी। अब हुआ क्या, इसी बीच जो है सोनू निगम का जो है ट्वीट भी मिल गया। हालांकि वो ट्वीट तो डिलीट हो चुका है लेकिन स्क्रीनशॉट मिल गया, तो उन्होंने जो है टैग करा, और जब टैग करा तो दुबई के उन्होंने जो है प्रशासन को टैग करा, पुलिस को टैग करा। अब 24 घंटे हुए थे नहीं कि जब पता चला सोनू निगम को कि यार ये शेख लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुनासिब ये समझा कि अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया जाए। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ना इसमें सपोर्ट में भी चला रहे हैं कि आई सपोर्ट सोनू निगम। अरे मेरे भाई, हम भी तो सोनू निगम को सपोर्ट करते हैं, हमें भी तो गर्व है कि वो हमारे देश किसान है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि इस समय ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि सोनू निगम कहाँ हो, इस तरह ये ट्रेंड किया जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ट्रेंड किया जा रहा है कि आई एम विद सोनू निगम। उसमें क्या मिसाल दी जा रही है कि ये जिहादी लोग ट्रेंड करा रहे हैं और सोनू निगम इस देश किसान है। हमने कब मना किया कि वो हमारे देश किसान नहीं है? मैं तो इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनकी किराए वाली सोच की इज्जत नहीं करता। समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, मैं क्यों सपोर्ट नहीं करता? अगर आप चाहते हो कि उनकी अपनी फ्रीडम है कि वो ऐसा बोल सकते हैं, तो सोचो अगर कोई मुसलमान ये बोले कि यार मुझे आरती पसंद नहीं है, और सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि मैं आरती को सहन करूँ, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? अरे आपसे पहले मेरा ही दुश्मन वो बन जाएगा। क्योंकि जिस क्षेत्र से या जिस गांव से मैं आता हूँ, मेरे गांव में लगातार मैंने 18 साल जो है एक आरती को सुना है, और आरती को सहा नहीं है, सुना है, बड़े प्यार से सुना है। मुझे अच्छी लगती है आरती, जब शंख बजता है तो अच्छी लगती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्राउड वाली बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसका जो फैब्रिक है वो सेकुलरिज्म। तो भाई इसमें हम सोनू निगम को ऐसा नहीं कोई अपमान कर रहे हैं, सोनू निगम को हम सब प्यार करते हैं, वो इस देश के आइकॉन है, लेकिन उनकी किराए वाली जो सोच है ना उसको हम सपोर्ट नहीं करते। दूसरी चीज़ कि मेरे भाई, हो सकता है इंडिया इस चीज़ को बर्दाश्त कर ले, लेकिन सऊदी अरब या दुबई तो बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि हम सबको पता है सबसे ज़्यादा कॉन्सर्ट जो होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम होता है, सबसे ज़्यादा जो रोजी रोटी मिलती है सोनू निगम को, वो गोल्फ कंट्री से मिलती है। उनके सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम होते हैं गोल्फ कंट्री से होते हैं। सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि नफरत की शुरुआत कहाँ से हो रही है। इस नफरत की जो शुरुआत हो रही है वो सोशल मीडिया से, आईटी सेल वालों से, नेताओं से, और स्पेशली गोदी मीडिया से हो रही है। अब गोदी मीडिया की एक पोस्ट देखिए, ये किसने शेयर की है? सऊदी के लोगों ने की है, अरब के शेखों ने की है। और उसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो डबल गेम हमारे साथ मत खेलो, क्योंकि राहुल कमल की पोस्ट का वो शेयर कर रहे हैं। राहुल कमल एक कहाँ मदरसे में जाते हैं और उस मदरसे में क्या लिखते हैं कि वहाँ कुछ लोग छिपे हुए थे,
और उसके बाद जब वो कोटा जाते हैं, जब कोटा के कॉलेज में जाते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं वो कि वहाँ लोग फंसे हुए थे, यानी मदरसे में छिपे हुए लोग और कोटा के उसमें कॉलेज में कौन थे, फंसे हुए लोग। तो ये जो छिपे हुए और फंसे हुए वाला जो शब्दों का खेल है ना, ये शायद आप तो बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन सऊदी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये गलत भी है। एक्चुअल में इस देश की जो नाक है वो कौन कटवा रहा है, ये IT सेल वाले, ये गोदी मीडिया के लोग ही कटवा रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा, मेरी आपसे बहुत सारी चीज़ों में मुखालफत हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों में मैं आपकी बात को सहमत नहीं कर सकता, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि बाहर का कोई भी इंसान मेरे देश के किसी भी इंसान के बारे में टिप्पणी करे। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी भी तो बनती है। अगर हम नहीं रोकेंगे, या हमने रोका होता, या हमने सोनू निगम को ये कहा होता कि ये पोस्ट आपकी ठीक नहीं है, तो आज सऊदी के जो शेख हैं या अरब हैं, उनके लोगों को मौका क्यों मिलता? मौका नहीं मिलता। समझने की ज़रूरत है। हम सोनू निगम से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन उनकी किराए वाली जो सोच है उससे नफरत करते हैं। और दूसरी बात, अगर वो गलत नहीं थे तो उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट क्यों करना पड़ा, और उन्हें अपने अकाउंट को डिलीट क्यों करना पड़ा? वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें खुद को पता है कि वो गलत हैं, वो गलत है। जिस तरह मुझे आरती या शंख की आवाज़ सुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए प्राउड की बात है कि मेरे गांव में बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ शाम को और सुबह को आरती होती है, जिसको मैं भी सुनता हूँ और शंख की आवाज़ भी सुनता हूँ। ये मेरे लिए प्राउड की बात है। तो मुझे लगता है कि हमारे हिंदू भाइयों को भी प्राउड होना चाहिए कि जिस देश में आरती हो रही है वो एक गर्व वाली बात है, और ये कुदरत वाली बात तो है कि जिस इंसान को जो है अजान पसंद नहीं है, आज वो अजान वाले देश में जाकर फंस गया। समझिए कुदरत क्या कहना चाहता है? कुदरत ये कहना चाहता है कि नफरत कितनी भी बड़ी हो लेकिन टिकती नहीं है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि भले से आप फेसबुक यूज़ करें, मुझे कोई मतलब नहीं, यूट्यूब यूज़ करें, मुझे कोई मतलब नहीं, इंस्टाग्राम यूज़ करें, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ट्विटर ज़रूर यूज़ करें। आप सबको ट्विटर पे इस समय एक्टिव होने की ज़रूरत है। मैं अपना लिंक दे रहा हूँ नीचे, आप मेरे साथ ट्विटर पर लिंक पे ऐड होइए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सीखिए कि ट्विटर पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए। मेरे नीचे अकाउंट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम सबका एक्टिव होना ज़रूरी है। अरे तय करते हैं ना, अगर नफरत फैलाने वाले कितने लोग हैं? नफरत इसलिए फैलती है क्योंकि अच्छे लोगों ने आज बोलना बंद कर दिया है। अगर IT सेल वाले नफरत फैला सकते हैं तो उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में हम जो है प्यार फैला सकते हैं यार। हमें यूनाइट करना है इंडिया को, हमें अपने भारत को ऐसा बनाना है कि बाहर वाला इंसान की औकात ही ना हो कि हम पे वो टिप्पणी कसे। लेकिन बाहर का इंसान टिप्पणी क्यों कसता है? जब हमारे अपने मसले ठीक नहीं होते हैं, जब हमारे अंदर ही हिंदू मुस्लिम की बात होती है। हम ये बात समझते क्यों नहीं कि महाभारत जो हुआ है वह किसी मुसलमान की वजह से नहीं हुआ? महाभारत जो है किसी मुसलमान की वजह से नहीं हुआ। और हम ये बात समझते क्यों नहीं है? करबला की जो लड़ाई है, करबला पे जो हुआ था, वह किसी हिंदू की वजह से नहीं हुआ। हमें अपने ही धर्म के लोगों में जो कमियां हैं उनको सुधारनी पड़ेगी। अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे अपने समाज में कमियां ढूंढनी है, कोई हिंदू है तो उसे अपने समाज में कमियां ढूंढनी है। जब हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो इंशाल्लाह ये देश बहुत बेहतर हो जाएगा और किसी भी इंसान को कोई कमी नहीं मिलेगी। बाकी आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि यार कमाल है यार, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हो आप IT सेल वालों की, आपने रोजी रोटी बंद कर दी।